प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं। अगर आज मैं बात करूं, आज के डेट में लगभग 1,90,00,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स वेस्टीज को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते, जो आज हम सबके लिए, इनफैक्ट आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है, कि ज्वाइन करने के बाद अगर सफल होना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आज हम वेस्टीज को क्यों करें। क्योंकि एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था मार्क ट्वेन, आई एम श्योर आपने उनका नाम सुना होगा। तो मार्क ट्वेन ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में किसी भी इंसान का जन्म 2 बार होता है। पहली बार तब जब वो इस दुनिया में आता है, और दूसरी बार तब जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप वेस्टीज का हिस्सा बने हैं, तो क्यों आज आप वेस्टीज को एक करियर के तौर पे चुने। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, किसी और को क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं, जब आप किसी को प्रोडक्ट समझाने जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं। करूं ना करूं, चलेगा नहीं चलेगा, जॉब तो नहीं छूट जाएगी, पैसा तो नहीं लग जाएगा, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। ऐसे बहुत सारे डाउट्स लोगों के दिमाग में होते हैं। लेकिन अगर आप उनको ये क्लियर कर दो कि उन्हें वेस्टीज क्यों चुनना चाहिए एक करियर के तौर पे, तो आई एम श्योर उनके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी उलझनें अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो आज हम 3 बातें करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आज आपसे करूंगा कि आप वेस्टीज को अपने करियर के तौर पे क्यों चुने। ना, जब आपने निर्णय ले लिया कि आप वेस्टीज को अपने करियर के तौर पे क्यों चुने, तब आपको यह जानना होगा, जो अगली चीज मैं आपको बताऊंगा, कि अपने आप को कौन सी गलतियों से बचाना है। यानी कि कौन से वो काम है जो आपको इस बिजनेस में नहीं करने हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, राइट। और सबसे आखिरी चीज जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इस ट्रेनिंग में, और वो होगी कि वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो क्यों किया जाए और कैसे किया जाए, राइट। तो किसी भी ट्रेनिंग के अंदर आमतौर पे 3 तरीके के लोग होते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले लोग वो होते हैं जो वेकेशनर होते हैं, यानी कि एक तरीके से छुट्टी मनाने आए होते हैं। तो आई एम श्योर आप में से कोई वेकेशनर नहीं है, आज की मीटिंग को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं सुन रहा, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं ना। दूसरे लोग वो होते हैं जो होस्टेज होते हैं, जो एक्चुअली आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर अपलाइन ने बोला संडे है तो भी तुम्हें मीटिंग में आना होगा। तो आई एम श्योर आप में से कोई होस्टेज भी नहीं है। और सबसे आखिरी लोग होते हैं जो किसी भी ट्रेनिंग में आते हैं, वो होते हैं लर्नर्स, यानी कि वो लोग जो सीखने के लिए आए हुए होते हैं। तो आई एम श्योर आप सारे लोग सीखने के लिए आए हुए हैं। तो किसी भी ट्रेनिंग में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला नियम जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी ट्रेनिंग में पेन, पेपर, डायरी और पेन अपने साथ रखें। एंड आई एम श्योर अगर आप डायरी पेन रखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें आज के इस 3 घंटे के सेशन से ले पाएंगे। आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इस सेशन के दौरान दे पाऊं। तो शुरुआत करते हैं वीआईपी के पहले मॉड्यूल की। और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूंगा कि आप वेस्टीज को अपने करियर के तौर पे क्यों चुने। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने वर्ड अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना होगा, करियर, है ना। करियर, आई थिंक आपने सही सुना, मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा हूं। कैरियर जो साइकिल के पीछे होता है ना, उसको कैरियर बोलते हैं। मैं आपसे करियर की बात कर रहा हूं, इसको हिंदी में हम जीविका बोलते हैं। तो जीविका और करियर दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी कि कोई भी काम जो आप अपनी जिंदगी को जीने के लिए करते हो, उसको हम जीविका बोलते हैं। और बचपन में जब हम छोटे थे, हम सॉरी, हम सारे लोग छोटे होते हैं बचपन में, लेकिन हाँ, जब हम छोटे थे तो हम में से बहुत सारे लोगों ने कई बार अपने आप से कहा होगा कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। सब, हर बच्चा कोई ना कोई सपना अपने लिए जरूर देखता है। शायद हम में से कोई ऐसा बच्चा नहीं रहा होगा जिसने अपने माँ बाप से या रिश्तेदारों से ये कहा हो कि मैं बड़ा होके चोर बनूंगा, डाकू बनूंगा। शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं रहा होगा। उसका रीजन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर एक अच्छे करियर की बात करें, अगर एक सुनहरे भविष्य की बात करें, तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक सुनहरे भविष्य की कामना करता है। लेकिन होता क्या है बहुत बार कि जिंदगी में जो हमने सोचा होता है, शायद हम उस तरीके के करियर में आखिरकार नहीं पहुंच पाते। आज जो आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए आज वेस्टीज को क्यों करना है, उसके लिए यह समझना पड़ेगा कि बाकी करियर्स में और वेस्टीज में क्या अंतर है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग वेस्टीज को फुल टाइम बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मॉड्यूल आपके लिए इसलिए जरूरी है कि कल को अगर आप किसी को प्लान देने जा रहे हो जो व्यक्ति वेस्टीज नहीं कर रहा,
तो आप उसे समझने में मदद कर पाओ उसकी कि वो किसी और काम को करते हुए आज की डेट में वेस्टीज को क्यों करे। तो जब हम एक आइडल करियर की बात करते हैं, तो एक आइडियल करियर वो होता है जिसके अंदर आपके पास सिक्योरिटी होती है। नाउ सिक्योरिटी एक पहली चीज होती है किसी भी करियर के अंदर। हालांकि रोटी कपड़ा मकान ये वो चीजें हैं जो आप कोई भी काम करके इन चीजों को पा सकते हो, राइट। लेकिन आज अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो जॉब करते हुए उस व्यक्ति को पैसा कब तक आता है? जब तक वो जॉब करता है, राइट। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, चाहे वो एक छोटा बिजनेस करता हो या बड़ा बिजनेस करता हो, तो बहुत बार ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिजनेस करते हुए ही पैसा आता है। यानी कि जब तक वो काम कर रहा है उससे तब तक उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि तब तक उसे उसकी आमदनी मिल रही है। तो दुनिया में अगर हम 90% लोगों की बात करें तो 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्टिव इनकम का सोर्स तो है लेकिन पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो सिर्फ आपकी ना हो, आपकी आने वाली पीढ़ियों की हो। एक ऐसी इनकम जो आपको सफल ना बनाए, आपके आने वाली पीढ़ियों को सफल बनाने का काम करे। एक ऐसी इनकम जो आपके काम ना करने पर भी आपको आती रहे, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर आप कुछ एग्जांपल दीजिए कि दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पैसिव इनकम आती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब मार्क जुकरबर्ग का आपने नाम सुना होगा, फेसबुक के फाउंडर हैं। उम्र बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आज की डेट में उनके पास पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई है। अगर आप बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स अगर काम नहीं भी करते तो भी उनको इनकम आती रहती है, राइट। कोई साइंटिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई आविष्कार कर दिया और उसने उसको पेटेंट करा लिया तो उससे उसको इनकम आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बहुत अच्छे राइटर हैं, आपने कोई बहुत अच्छी किताब लिखी है और दुनिया उस किताब को पढ़ रही है, उससे आपको रॉयल्टी इनकम आ रही है, तो भी शायद आपको पैसिव इनकम आ सकती है ना हो। तो अगर आप देखें तो ये चुनिंदा लोग हैं, ये गिने चुने लोग हैं दुनिया के अंदर, 10% लगभग ऐसे लोग हैं जिनको पैसिव इनकम आती है। और अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं जिंदगी में तो उसके लिए शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। हो सकता है आप बिल गेट्स ना बन पाओ, शायद वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप ना कर पाओ, शायद आप मार्क जुकरबर्ग भी ना बन पाओ क्योंकि फेसबुक जैसी एप्लीकेशन शायद हर कोई व्यक्ति डेवलप ना कर पाए। या हो सकता है शायद हम इतने अच्छे राइटर भी ना बन पाए, या हो सकता है शायद हम कोई साइंटिस्ट भी ना बन पाए। लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं और एक व्यक्ति जो हम जरूर बन सकते हैं और वो है वेस्टिजियन। हम सब वेस्टिजियन बन सकते हैं। एंड बीइंग अ वेस्टिजियन, आज की डेट में आप वेस्टीज में ऐसे हजारों लोग देखते हैं जिनके पास एक पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम यानी कि अगर आज की डेट में वो उतना एफर्ट नहीं भी डाल रहे हैं जितना एफर्ट उन्होंने शुरुआती दौर में डाला था, तो भी आज उनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम वेस्टीज के माध्यम से आ रहा है। यहां पर मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो आज नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, अपनी फैमिली के लिए बिल्ड किया और एक सिक्योर लाइफ अपनी फैमिली को वेस्टीज के माध्यम से देने का काम किया। तो सिक्योरिटी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करूंगा कि अगर आज आप कोई काम वेस्टीज के अलावा कर रहे हो तो उस काम के अंदर क्या आपको तब भी इनकम आती रहेगी जब आप काम नहीं करोगे? बिकॉज आज जितनी क्षमता आपके अंदर और हमारे अंदर काम करने की है माय डियर फ्रेंड्स, शायद आज के 10 साल बाद हम में से किसी के अंदर उतनी क्षमता ना हो। लेकिन वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है जो तब भी हमें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम देगा हमारे नेटवर्क के माध्यम से, जो आज हम डेवलप करेंगे ना। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम एक आइडल करियर की बात करते हैं, एक आइडल करियर वो होता है जो आपको एक सिक्योरिटी के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट देने का काम करे। रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में मान लीजिए अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं, आप अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आपका कोई कारखाना है, आपकी कोई फैक्ट्री है, या आप बिल्डर हैं फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कमाई से गाड़ियां ले ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, बंगला बना लिया, विदेश यात्रा कर ली और बहुत सफलता हासिल कर ली, राइट। लेकिन उस सफलता की अगर मैं बात करूं तो बहुत कड़वी लग सकती है कुछ लोगों को ये बात, लेकिन क्या होता है कि आज की डेट में कोई आदमी अपने सुख से दुखी नहीं है, सॉरी दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो शायद वो सफलता बहुत सारे लोगों को रास ना आए और शायद उस सफलता के करके वो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत भी ना मिले। लेकिन अगर आज वेस्टीज में आप लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अगर आपके पास एक लग्जरी कार आती है, अगर आप फॉरेन टूर करते हैं, अगर आप अपना घर बनाते हैं, अगर आप लाखों रुपए महीना कमाते हैं,
तो यकीन मानिए दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि तब जब आप कामयाब हो रहे होंगे वेस्टीज में, तब आप सिर्फ अपने लिए कामयाब नहीं हो रहे होंगे, आप हजारों लाखों लोगों की कामयाबी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे। और लोग आपको देखकर ये बोलेंगे कि यार ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूं, या ये वो व्यक्ति है जिसको देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिली, जिसको देखकर मुझे प्रेरणा मिली, और जिसके करके आज मैंने अपने सपनों को पूरा किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपने तो पूरे करता ही है, लेकिन आपको एक मौका देता है हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने का। और निश्चित तौर पे अगर आप एक ऐसे काम में होते हैं तो वहां पे आपके पास रिस्पेक्ट होती है, मान सम्मान होता है। मैं एक आइडल करियर की बात कर रहा हूं। एक आइडल करियर में इंसान को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। एक आइडल करियर के अंदर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाए। नाउ आज वेस्टीज का चुनाव क्यों करें, अभी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और यहां मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा, और ये सवाल बहुत जरूरी है जो आज मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने आप से करें, क्योंकि इंसान को आईना सिर्फ वो खुद दिखा सकता है। पहला सवाल, क्या आप अपनी इनकम से खुश हैं जो आज आप हर महीना कमा रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेट्स से अगर आप वेस्टीज में हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका चेक बढ़ रहा है, देन इट्स वंडरफुल। लेकिन अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेट इट बी सम अदर काइंड ऑफ बिजनेस, तो आप अपनी इनकम से कितना सेटिस्फाइड हैं? मैं आपसे ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कहावत आपने सुनी होगी, आज से बहुत साल पहले कहा जाता था कि जितनी आपकी चादर हो अपने पैर उतने फैलाइए, राइट? लेकिन आज के समय में अगर हम इस कहावत की बात करें तो शायद ये सटीक नहीं बैठती, सही नहीं बैठती। क्योंकि आज के समय में चादर लिमिटेड है, लेकिन आदमी के पैर बड़े होते जा रहे हैं, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन शायद जिस तेजी से हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं उस तेजी से आज हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। नाउ यहां पर मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की डेट में आप सब मोबाइल फोन से, बहुत से लोग मोबाइल फोन से मुझे सुन रहे होंगे, और बहुत से लोग अपना लैपटॉप भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आज से 20 साल पहले क्या हम सबके पास मोबाइल फोन था? शायद नहीं था। उस टाइम पर घर के पड़ोस में एक रिश्तेदार होता था, सॉरी एक पड़ोसी होता था जिसके पास मोबाइल फोन होता था, सॉरी लैंडलाइन फोन होता था, और कोई भी उससे बिगाड़ के नहीं रखता था, क्योंकि उसके पास जो लैंडलाइन फोन होता था, हमारे रिश्तेदारों के फोन भी उसके पास आने होते थे। आज रेफ्रिजरेटर सबके घर में है, आज सबको एसी चाहिए, सबको फ्रिज चाहिए, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें जो पहले हमारे घर में नहीं थी लेकिन आज की डेट में मौजूद हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि समय के साथ हमारी जरूरतें बढ़ी हैं। लेकिन अगर जरूरतें बढ़ रही हैं तो जरूरतों के हिसाब से इनकम का बढ़ना उसी तेजी से बहुत जरूरी है, राइट? दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आज आप अपने प्रेजेंट काम से खुश हैं जो आप कर रहे हैं? क्या उस काम को करके आपको वो खुशी मिल रही है? क्या आप आर्थिक रूप से आजाद महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में आप ग्रो कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम के करके आज और आने वाले समय में आपके सपने पूरे हो रहे हैं, या सपने पूरे होने की संभावना है? क्योंकि अगर कोई भी काम सिर्फ मैं अपनी जिंदगी को काटने के लिए कर रहा हूं तो उस काम को करना मेरी मजबूरी बन जाता है। लेकिन अगर कोई काम करके मेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे होते हैं, मेरी जिंदगी में बढ़ोतरी हो रही होती है, ग्रोथ मिल रही होती है, तो निश्चित तौर पर उस काम को करने में मुझे मजा आता है, राइट? तीसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आने वाले कुछ समय में आपके पास कोई विकास योजना है? ना, जब हम विकास योजना की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 3 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद, या लेट्स से आने वाले 30 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? क्या आपने कभी सोचा? बहुत से लोग कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो, इतना लंबा कौन सोचता है, जब टाइम आएगा तब देखेंगे, राइट? मेरे को यहाँ पर एक चीज याद आ गई। बहुत सारे लोग कई बार क्या करते हैं, वो जिंदगी भर अपने आप को एक ही दिलासा देते रहते हैं, भाई अपना टाइम भी आएगा, एक दिन तो अपना टाइम भी आएगा, है ना? पूरी जिंदगी निकल जाती है सिर्फ अपने आप को यही दिलासा देते हुए, एक दिन अपना टाइम भी आएगा। नहीं आता, कभी नहीं आता। और एक दिन शायद हो सकता है कि डॉक्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। व्हाट डू आई मीन टू से कि टाइम आता नहीं है, टाइम को लाना पड़ता है। और एक नॉर्मल इंसान आज के बारे में सोचता है, सफल इंसान आने वाले कल को बेहतर कैसे किया जाए उसके बारे में सोचता है।
माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय बदल रहा है, बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो हर चीज का दाम बढ़ रहा है। हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, और आज और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारी जरूरतें और ज्यादा बढ़ेंगी। और जब आदमी की इनकम नहीं बढ़ रही होती, आदमी की आमदनी का जरिया एक ही होता है और जरूरतें कई होती हैं, तो आदमी को अपनी जिंदगी में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। कोई इंसान लेट्स से एक शॉप में जाता है, वहां पर उसे बहुत अच्छा सूट या ब्लेजर अच्छा लगता है, या लेट्स से कोई शर्ट अपने लिए अच्छी लगती है, तो आमतौर पे क्या होता है, वो किसी को कहता नहीं है, इधर उधर देखता है, पहले ब्लेजर का डिजाइन देखेगा, कलर देखेगा, ब्रांड देखेगा, ये सब कुछ देख रहा होगा। लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ती है एक चीज पे, वो चीज होती है प्राइस टैग। और जैसे ही उस प्राइस टैग पर उसकी नजर पड़ती है, तो अभी तक जो कुछ भी अच्छा लग रहा था वो सब कुछ अब बेकार लगने लग जाता है, क्योंकि वो चीज जो उसने सबसे आखिरी में देखी, प्राइस टैग, वो उसे अच्छा नहीं लगा। राइट नाउ, कई बार हमें लगता है कि हम अपने साथ समझौते कर लेंगे, अपनी खुशियों को मार लेंगे, अपने सपनों का गला घोट देंगे ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पाए। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो शायद ये बहुत बड़े भुलावे में हम लोग जी रहे हैं कि हमें ही समझौते करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है शायद परिवार को भी समझौते करने पड़ते हैं। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी मार्केट में लेके जाते हैं, वहां मार्केट में बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ जाता है, कोई टॉय पसंद आ जाता है, बच्चा खिलौना उठा लेता है, खिलौने का डिजाइन देखता है, कलर देखता है, उठा के देखता है, घुमाता है, जूम जूम ऐसे करता है, और फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं बेटा इसको रख दे, टूट टट जाएगा, सारे पैसे भरने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा तो उसमें अपनी खुशियां देख रहा था, लेकिन जो पेरेंट्स साथ में गए थे वो शायद उसके अंदर देख रहे थे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, समय के साथ हर चीज बदल रही है। आज बहुत से लोग आप में से मैरिड हैं, बहुत से लोग अनमैरिड हैं, बहुत से लोगों के अभी बच्चे छोटे होंगे, और बहुत से लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे होंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो एजुकेशन की कॉस्ट समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ी है, और आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद और ज्यादा बढ़ेगी। एक बच्चा जो आज की डेट में पढ़ाई कर रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि बच्चे पे बड़ा प्रेशर होता है। हम में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो शायद इस चीज को का एहसास कर सकते हैं कि जब तक बच्चा 12th नहीं करता ना, ये मेरा मानना है, तब तक उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि तू पढ़, शर्मा जी के लड़के को देख, वर्मा जी के लड़के को देख, इसको देख, उसको देख, तू जी जान लगा दे, तू देख हम तेरे लिए क्या करते हैं। बच्चे को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बच्चा पढ़ाई करता है, 12th खत्म करता है, सपना आईआईटी का दिखाया हुआ होता है, फिर बच्चा कहता है पापा आपने कहा था आप आईआईटी में एडमिशन दिलवाओगे, मैं तैयार हूं। तो कई बार क्या होता है, बच्चा तो तैयार होता है लेकिन पेरेंट्स तैयार नहीं। फिर वो कहते हैं बेटा एक काम कर, आईआईटी छोड़, तू स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर दे, तू इसको आईटीआई बना दे, एक आई यहां लगा दे। राइट, व्हाट डू आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ मुझे अपने सपनों के लिए काम नहीं करना, मेरी जिंदगी में मुझे अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए भी काम करना है। अगर मैं सफल बनूंगा तभी मैं अपने परिवार को सफल बना पाऊंगा। तो आज यहां पर सिर्फ सवाल आपके करियर का या आपके फ्यूचर का नहीं है, यहां पर आज सवाल है आपके परिवार के फ्यूचर का, उन लोगों के फ्यूचर का जिनकी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है, जिनके सपने आपसे जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यहां पर सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या आप अपनी जिंदगी को वैसे ही जीना चाहोगे जैसे आपने अभी तक जिए, या फिर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहोगे? ये सवाल आपको अपने आप से करना है, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारी कंपनी के एमडी सर हर बार बोलते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। और सिर्फ एक इंसान है जो आपको सफल होने से रोक सकता है, और वो है आप खुद। तो आज आप वेस्टीज का चुनाव क्यों करें, आज उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर करियर की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। हालांकि आप में से बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, और लेट्स से आप किसी को अप्रोच करते हैं, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, चाहे सरकारी कर रहा हो या प्राइवेट कर रहा हो, या फिर लेट्स से कोई व्यक्ति है जिसका अपना कोई बिजनेस हो। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो उस व्यक्ति के दिमाग में ये डालना बहुत जरूरी है, या उसको ये समझाना जरूरी है कि मौजूदा काम जो वो ऑलरेडी कर रहा है, उस काम को करते हुए आज वो वेस्टीज का चुनाव क्यों करे। क्योंकि मैं अगर 8 या 9 घंटे अपनी जॉब में लगा रहा हूं, और उसके अलावा ट्रेवल भी कर रहा हूं, 2 घंटे आने जाने में भी लगा रहा हूं, यानी कि दिन के 10 से 11 घंटे अगर मैं एक जॉब में लगा रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, तो उस व्यक्ति
का जो संडे होता है या उसका जो वीकेंड होता है या उसकी जो छुट्टी होती है वो उसे बड़ी प्रिय होती है। उसको लगता है यार ये मैं अपना वीकेंड वेस्ट नहीं करूंगा, इसको लेट्स से सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, या पूरे दिन आराम करूंगा, पूरे दिन पबजी खेलूंगा, पूरे दिन व्हाट्सएप चलाऊंगा, पूरे दिन टीवी देखूंगा, पूरे दिन गपशप करूंगा। बहुत सारी चीजें लोगों के माइंड में होती हैं। तो आप जब किसी को अप्रोच कर रहे हो जो जॉब करता है या बिजनेस कर रहा है, तो आप उसको उसका मौजूदा काम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हो। आप उस व्यक्ति को ये बोल रहे हो कि जो काम आप कर रहे हो उस काम को करते हुए आपकी जो एक छुट्टी है या आपका जो एक संडे है या जो आपके पास दिन के 2 घंटे बचते हैं, चाहे 1 घंटा सुबह का हो या 1 घंटा शाम का हो, वो आपको वेस्टीज में क्यों लगाना। तो आप अगर उससे उसका समय लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको वैल्यू क्रिएट करनी होगी, ताकि उसके दिमाग में ये उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ यार ये 2 घंटे मुझे वेस्टीज में देने हैं, या ये संडे या ये वीकेंड या ये छुट्टी मुझे वेस्टीज के बिजनेस में लगाना है, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम को करते हुए मेरे लिए वेस्टीज करना बहुत जरूरी है ना। कई बार एक गलती जो हम में से बहुत सारे लोगों से हो जाती है, और आमतौर पे ये गलती कई बार लोग करते हैं, मैंने करते हुए देखा है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी को प्लान देने जाते हैं या प्रोडक्ट समझाने जाते हैं और वो व्यक्ति ऑलरेडी कोई काम कर रहा होता है या जॉब कर रहा होता है, तो कई बार हम उसके काम को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं अरे तुम जॉब करते हो, ओहो तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम जिंदगी भर यही करते रह जाओगे। तो कई बार ये हो सकता है आप जानबूझ के ना कर रहे हो, लेकिन कई बार अनजाने में अनकॉन्शियस लेवल पे हम कभी अगर किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दें या अगर आपने किसी की ईगो हर्ट कर दी, शायद फिर वो व्यक्ति हमें ज्वाइन ना करना चाहे। फिर उसके दिमाग में ये आएगा अच्छा मेरा काम खराब है तो छोड़ मैं तेरे काम को भी नहीं करूंगा। नेवर एवर डू इट। मेक श्योर कि आप किसी की ईगो को हर्ट ना करो, आप किसी के आत्मसम्मान को हर्ट ना करो, या जो काम वो कर रहा है उस काम को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। अगर आप अपनी बात सामने वाले के आगे रखना चाहते हैं तो उसको एक ही बात बोलें कि सर मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूं, जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन उस काम को करते हुए आपको हफ्ते के दिन के 2 घंटे वेस्टीज में क्यों देने चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म का चुनाव आप क्यों करें या कोई भी व्यक्ति क्यों करे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा अगले कुछ समय में, अगले आधे घंटे में। उसके बाद डिसीजन आपका होगा। राइट नाउ जब आप ये लाइन किसी को बोल देते हो कि डिसीजन आपका होगा, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा या एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, देन डिसीजन विल बी योर्स। जैसे ही आप ये लाइन बोलते हो डिसीजन विल बी योर्स, तो जो व्यक्ति अभी तक ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे देख लो आप जिस तरीके से कई बार लोग बैठते हैं, तो अगर आप इस तरीके से बैठे हुए देख रहे हो किसी को, हो सकता है किसी की आदत भी हो, लेकिन आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है तो ये होता है डिफेंसिव पोस्चर। यानी कि अंदर ही अंदर वो व्यक्ति एक ही बात बोल रहा होता है कि यार तू जो मर्जी बोल, वही जो मुझे करना है। तो जैसे आप ये लाइन बोलते हो कि डिसीजन आपका होगा, तो हो सकता है सामने वाले के हाथ खुल जाए, यानी कि वो व्यक्ति आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपने उससे कंफर्टेबल कर दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ काम और वेस्टीज में क्या अंतर है। राइट देखिए करियर का पोटेंशियल होता है, हर करियर का एक अलग पोटेंशियल है, और हर करियर की एक अलग कैटेगरी है, जीविका का वर्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अलग अलग व्हीकल्स की बात करें, तो स्कूटर भी एक व्हीकल है, राइट, गाड़ी भी एक व्हीकल है, बस भी एक व्हीकल है, ट्रेन भी एक व्हीकल है, एरोप्लेन भी एक व्हीकल है। ये व्हीकल है, सब व्हीकल है, लेकिन इन सबका पोटेंशियल अलग है, इन सबकी पावर अलग है, इन सबकी स्पीड अलग है। आप गाड़ी में बैठोगे तो आपकी स्पीड गाड़ी जितनी होगी, और अगर आप एरोप्लेन में बैठोगे तो आपकी स्पीड एरोप्लेन जितनी होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के कामों की। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा जॉब के बारे में, कि आज अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो जॉब करते हुए उसे वेस्टीज क्यों करना चाहिए। नाउ जॉब यानी कि नौकरी। अगर हम नौकरी की बात करें तो बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, और नौकरी के अंदर और वेस्टीज के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि वेस्टीज में आप अपने बॉस हो, लेकिन जॉब में आप किसी और के अंडर काम करते हो, और बॉस को कभी ना सुनना पसंद नहीं होता, आमतौर पे ज्यादातर बार ही होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अगर आप जॉब में हो तो हो सकता है आप, अगर बॉस कह रहा है कि सुबह जल्दी आना पड़ेगा या लेट्स से आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, यस बॉस। या फिर अगर बॉस कहते हैं कि आज आपको
ये सब करना पड़ेगा, यस बॉस। तो बॉस को कभी ना नहीं बोल सकते, यू ऑलवेज हैव टू से यस बॉस। नाउ जॉब में और वेस्टीज में क्या अंतर है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई जस्ट कीप थिंग्स वेरी सिंपल, मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं आपके लिए चीजें आसान बनाना मेरा काम है। तो जॉब में और वेस्टीज में क्या अंतर है? क्या कभी आप हवा के गुब्बारे से खेले हो? बचपन में खेले होंगे, गैस का गुब्बारा खेले होंगे। तो गैस का गुब्बारा बहुत बार हमारी उंगली से बांध दिया जाता था जब हम बहुत छोटे थे, कि वो गुब्बारा उड़ ना जाए तो उंगली से बांध दिया जाता था, या लेट्स से अगर हमने कड़ा पहना है तो कड़े से बांध दिया जाता था, कि बच्चा बैठा है खेल रहा है, वो गुब्बारा भी इधर उधर हो रहा है। और कई बार क्या होता था कि वो गुब्बारा खुल जाता था, उसकी डोर खुल जाती थी। तो अगर आप घर के कमरे में खड़े हो तो गुब्बारा घर की छत पे जाके अटक जाता था, राइट? बहुत बार ऐसा हुआ कि वो घर की छत पे जाके अटक गया, तो किसी बड़े ने उसे उतार के दिया, आपसे फिर छूट गया, वो फिर घर की छत पे जाके अटक गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि उस गुब्बारे में इतनी ताकत आ गई हो, इतनी एनर्जी आ गई हो, या आपने जरूरत से ज्यादा हवा भर दी हो, तो वो गुब्बारा घर की छत फाड़ के निकल गया? छत फाड़ के निकल गया। क्या हुआ कभी ऐसा? शायद कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुब्बारे में हवा चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पैशन कितना भी क्यों ना हो, एनर्जी कितनी भी क्यों ना हो, कमिटमेंट कितना भी क्यों ना हो, गुब्बारा कभी अपनी छत को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि छत किसी ने पहले से उस गुब्बारे के लिए बना दी है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो उसके अंदर टैलेंट कितना भी क्यों ना छुपा हुआ, उसके अंदर एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट, स्किल्स, नॉलेज कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक लिमिट को कभी क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि उस जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है उस कंपनी के अंदर उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, उसकी ग्रोथ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी इनकम लिमिटेशंस होती हैं, और उन लिमिटेशंस को वो कभी क्रॉस नहीं करता। लेकिन वही गुब्बारा अगर आप एक खुले आसमान के नीचे लेकर जाते हो और अगर वहां पे आप उसकी डोर छोड़ते हो तो वो इतना ऊपर जाता है कि पूरी दुनिया उसकी ऊंचाई देखती है। और वो खुला आसमान अगर कोई आपके लिए आज के डेट में इंतजार कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो है वेस्टीज का प्लेटफॉर्म। तो आज आप वेस्टीज को क्यों करें जॉब करते हुए? मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जॉब में आप आप का बॉस कोई और है, लेकिन वेस्टीज में आप खुद के लिए काम कर रहे हो। जॉब में आप कितने घंटे काम करोगे आपकी कंपनी डिसाइड करेगी, वेस्टीज में आप कितने घंटे काम करोगे आप खुद डिसाइड करोगे। जॉब में आप किन के साथ काम करोगे ये आपकी कंपनी डिसाइड करेगी, और वेस्टीज में आप किन लोगों के साथ काम करोगे ये आप डिसाइड करोगे। जॉब में आपका प्रमोशन कब होगा ये कंपनी डिसाइड करेगी, और वेस्टीज में आपकी ग्रोथ कब होगी ये आप डिसाइड करोगे। जॉब में आप कितना कमाओगे ये कंपनी डिसाइड करेगी, और वेस्टीज में आप कितने समय में कितना कमाओगे ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। अगर कोई आज जॉब कर रहा है तो मेरी राय ये नहीं है कि वो जॉब छोड़ दे और फुल टाइम वेस्टीज करे, तो मैंने आपको ये नहीं बोला। मैं आपको सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो और उसके साथ अगर आज आप पार्ट टाइम वेस्टीज कर रहे हो, तो शायद आने वाले समय में आपको आपकी फुल टाइम जॉब की जरूरत ना हो, कि पार्ट टाइम वेस्टीज से आप इतना कमाना शुरू कर दोगे। क्योंकि फुल टाइम जॉब आपकी जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन पार्ट टाइम वेस्टीज आपके सपने पूरे करने में सक्षम है। तो अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं, ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, तो आज वेस्टीज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और प्रकार के कामों की। तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा बिजनेस के बारे में, राइट? नाउ बिजनेस की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बड़ा व्यवसाय, एक होता है छोटा व्यवसाय। ना बड़ा व्यवसाय वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट बड़ी है, जिसमें लागत बड़ी है। एक अगर हम बिजनेस की बात करें तो किसी भी बिजनेस की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि मल्टीप्लाई योर टाइम, मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई योर एफर्ट, देन यू मे बी एबल टू मल्टीप्लाई योर इनकम। यहां पर मैंने एक चीज लगा दी, यू मे बी एबल टू मल्टीप्लाई योर इनकम, कि अगर आप अपने टाइम, अपने एफर्ट और अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके इनकम की मल्टीप्लिकेशन होने की संभावना होती है। संभावना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप दुनिया का कोई भी काम इन्वेस्टमेंट करके कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट के साथ एक चीज बाय डिफॉल्ट जुड़ जाती है, वो होता है रिस्क फैक्टर। और अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट तो बड़ा रिस्क, छोटी इन्वेस्टमेंट तो छोटा रिस्क। और एक चीज जो हमारी कंपनी के एमडी सर अक्सर बोलते हैं कि पैसा लगाकर पैसा कमाना दुनिया में बहुत आम बात है,
लेकिन बिना पैसा लगाए पैसा कमाना ये दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी है। तो आप जो भी आप काम कर रहे हैं, उस अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप छोटे लेवल पे ही क्यों ना कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर आपको निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और एक छोटा दुकानदार, लेट्स से अगर कोई अपनी परचून की दुकान या कोई और काम खोलता है, लोकल लेवल पे कर रहा हो, लेकिन लोकल का कंपटीशन आज की डेट में ग्लोबल के साथ है। एक छोटे दुकानदार का कंपटीशन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, जहां पर ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा ऑफर, ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो एक कंज्यूमर अपने सामान को वहां से खरीदना पसंद करेगा जहां उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट। एक कपड़े वाले का कंपटीशन रेमंड्स के साथ है, एक सब्जी वाले का कंपटीशन ग्रोफर्स के साथ है, या एक राशन वाले का कंपटीशन लेट्स से बड़ी बड़ी और कंपनीज के साथ है। तो कंपटीशन बहुत है। और दूसरी चीज, जो काम आज चल रहा है, हमें ये देखना है, अगर हम किसी प्रकार के बिजनेस में हैं, तो क्या आने वाले 10 साल बाद इस काम के करके मेरे को उतनी इनकम आती रहेगी जितनी आज आ रही है, या इस काम के करके आने वाले समय में मेरी इनकम बढ़ने की संभावना है, और अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। बिकॉज बहुत सारे काम जो आज से बहुत साल पहले चल रहे थे, शायद आज की डेट में उनमें से बहुत सारे कामों को आप चलते हुए नहीं देख रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम में से बहुत सारे लोग, एक टाइम था जब पीसीओ बूथ पर जाके कॉल करते थे। आज की डेट में पीसीओ बूथ आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक टाइम था जब वीसीआर लोग किराए पर मंगाते थे। आज वीसीआर किराए पर मंगाने की जरूरत नहीं है। आप नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हो, आप अमेजॉन प्राइम का इस्तेमाल करते हो। एक टाइम था जब लोग वीडियो गेम मशीन का इस्तेमाल करते थे, वो सिक्के वाली मशीन। आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो गेम उस पर खेला होगा। आज के डेट में जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आपके फोन पे हैं। पहले अगर मोबाइल का बिल जमा कराना है या लेट्स से रिचार्ज कराना है, तो उसके लिए वो स्क्रैच कूपन खरीदना होता था, जिसको आप सिक्के से घिसते थे। आज उसकी भी जरूरत नहीं है, तो दुकानदार वो भी काम नहीं कर पाएगा। पहले हम कैसेट लेके जाते थे, खाली कैसेट दुकानदार के पास ले जाते थे या उससे खरीदते थे, और अपने गानों की लिस्ट लेके जाते थे कि भैया ये मेरे 10-15 गाने भर देना। और आज के डेट में आप ऐसी कोई लिस्ट लेकर नहीं जाते हो, क्योंकि जो भी आपको चाहिए सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले अलार्म क्लॉक होते थे घर में, आज अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है। अलार्म क्लॉक आपके मोबाइल फोन में होता है, राइट। पहले हैंडी कैम इस्तेमाल होते थे, आज हैंडी कैम की जरूरत नहीं है, उससे बेटर कैमरा आपके फोन में है। पहले स्टूडियो जाते थे लोग फोटो खिंचवाने, आज की डेट में आपको स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा हम सबकी जेब में है। पहले लोग हॉटमेल या रेडिफ मेल या याहू का अकाउंट यूज करते थे, आज 99.9% लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो शायद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ये समझिए कि आज मुझे किसी एक ऐसे व्यवसाय में रहना है, एक ऐसे बिजनेस में रहना है जिसकी ग्रोथ, जिसका पोटेंशियल आने वाले समय में अनलिमिटेड हो, जिसके अंदर मैं समय के साथ ग्रो करूं, स्टेगनेट ना हो, या फिर सेम पोजीशन पे ना रह जाऊं। तो आज जब हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं, तो आने वाली और कुछ स्लाइड्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि वेस्टीज आपको एक ग्रोइंग करियर क्यों देता है, और वेस्टीज के माध्यम से आप एक लॉन्ग टर्म इनकम कैसे कमा सकते हैं। नाउ अब कुछ और काम मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। हालांकि कुछ और काम भी होते हैं जो बहुत से लोग करते हैं, जिनमें इनकम स्टेबल नहीं होती, यानी कि पैसा तो होता है लेकिन इनकम स्थिर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम है, हालांकि बहुत अच्छा काम है, लेकिन एक चीज जिससे आप शायद सहमत होंगे कि प्रॉपर्टी का जो मार्केट है वो एक जैसा नहीं रहता। कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा रहता है। और मुझे अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेट्स से मैं बायर हूं, तो मैं मैं आपको 1% कमीशन दूंगा या 2% कमीशन दूंगा, चाहे मैं सेलर हूं या बायर हूं। और आज आपने कोई डील फाइनल करा दी, अगली डील 6 महीने में फाइनल होगी या साल भर में फाइनल होगी, शायद उस बात की कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें आप एक बार पैसा कमाते हो, देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट टर्न या फिर नेक्स्ट सीजन। फॉर एग्जाम्पल, देखो बहुत सारे काम सीजन से जुड़े हुए होते हैं। मैं कहूंगा 50% काम ऐसे होते हैं जो एक सीजन पे बेस्ड होते हैं। लेट्स से वूलन क्लोथ्स का काम, राइट। वो वूलन क्लोथ्स का काम जब कब चलेगा, जब सर्दियां आएंगी। शादियों का सीजन आता है तो शादियों से रिलेटेड जो सामान होता है उसकी मार्केट तब बूम करती है। गर्मियों में कूलर एसी का काम बहुत चलता है, सर्दियों में चाय का काम बहुत चलता है, और लेट्स से हीटर्स का, गीजर्स का काम बहुत चलता है। तो जो सीजनल काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है,
तो उसमें आप एक सीजन में कमा रहे हो, देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन, कि जब अगला सीजन आएगा तब मेरे को इनकम आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक आइडल करियर वो होता है जो आपको एक ग्रोइंग इनकम के साथ साथ एक स्टेबल इनकम देने का काम करता है। ग्रोइंग और स्टेबल, ये दोनों फैक्टर्स आपकी इनकम में होने जरूरी है। तो आज जब हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं, तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ग्रोइंग और स्टेबल इनकम देने का काम करता है, क्योंकि यहां पर आपकी इनकम सूरज की तरह उगती है, राइट। सूरज क्यों, वेस्टीज को सूरज से क्यों कंपेयर किया जाता है? कई बार लोग पूछते हैं सर व्हाई सन। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सूरज, ऐसा कोई दिन जाता है जब सूरज नहीं उगता हो? हर दिन उगता है। क्या सूरज की कोई छुट्टी होती है? कभी नहीं होती। मतलब सन स्टेबल है, वो होगा ही होगा। अगर आप वेस्टीज के बिजनेस में हो और अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आप कामयाब बनोगे ही बनोगे, राइट। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान स्टेबल है, वेस्टीज का सिस्टम स्टेबल है, वेस्टीज की मार्केट स्टेबल है, और अगर ये सारी चीजें स्टेबल है तो निश्चित तौर पर हमारी इनकम भी यहां स्टेबल होगी। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण होती है कि सूरज एकदम से नहीं उगता, सूरज को उगने में थोड़ा समय लगता है, और जब वो उगता है तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी से वाकिफ होती है। इस बिजनेस के अंदर अगर आज आपने शुरुआत करी है तो आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कम से कम 1 साल का समय देना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ज्वाइन कर लूं और 2 से 3 महीने में कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा चेक 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लेट्स से इस बिजनेस के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एकदम से पैसा आ जाए, तो शायद उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि याद रखना जिन कंपनीज में एकदम से पैसा आता है वहां एकदम से जाता भी। वेस्टीज में आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी क्षमता, ये सारी चीजों पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाओगे। आज वेस्टीज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो, जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने 6-6 महीने में बहुत बड़ी इनकम हासिल करी। आज इनफैक्ट आप लोगों की टीम में बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना 1 साल पूरा किया विद वेस्टीज, और इस 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने आज की डेट में लाखों रुपए से ऊपर वेस्टीज के माध्यम से कमा लिया। तो 1 साल तो आपको कम से कम देना पड़ेगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं कई बार देखता हूं बहुत से लोगों का वाउचर आया होता है शुरू में, 100 रुपया उससे कम का वाउचर लोग देखते हैं, फिर वो कहते हैं यार ये तो लाखों रुपए की बात हुई थी, ये तो नाइंसाफी हो गई, मेरा तो वाउचर आ गया, राइट। तो आप याद रखो, आज वेस्टीज में बहुत सारे ऐसे अनगिनत लीडर्स आपको मिल जाएंगे जो आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, और उनका पहले महीने में 100 रुपए या उससे कम का भी वाउचर आया था, राइट। एमडी मोइन खान जी हैं, एक व्यक्ति हैं दिल्ली में जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, आज की डेट में वो वेस्टीज में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, 7-8 लाख रुपए की पर मंथ की उनकी इनकम है, और पहले महीने का 19 रुपए का वाउचर आया था। कैन यू इमेजिन दैट? तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म सफल होना चाहते हो तो आपको यहाँ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होगा और एफर्ट्स अपने निरंतर कॉन्टिन्यूस रखने होंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर कुछ और बेनिफिट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपको वेस्टीज बिजनेस में मिलते हैं। नाउ वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने खुद के बॉस होते हैं, यानी कि अपने लिए काम करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में और वेस्टीज बिजनेस में एक सबसे बड़ा अंतर और है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जितना ज्यादा ग्रो करते जाते हो, जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाते हो, आप उतने ज्यादा बिजी होते जाते हो, आपका शेड्यूल उतना ज्यादा टाइट होता जाता है, राइट। लेकिन अगर हम वेस्टीज बिजनेस की बात करें तो वेस्टीज बिजनेस में इसके बिल्कुल विपरीत, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो, जैसे जैसे आपका नेटवर्क एक्सपैंड होता जाता है, डुप्लीकेशन बढ़ता जाता है, आप उतने ज्यादा फ्री होते जाते हो, राइट। सो वेस्टीज बिजनेस में आपके पास समय की आजादी, आर्थिक आजादी, ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं। यहाँ पर आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे होते, यहाँ पे आप अपने लिए, खुद के लिए, अपने करियर और अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे होते हैं। ये चीज कही जाती है और आपने सुनी भी होगी कि अगर आपके पास अपने सपने नहीं है और अगर आप अपने सपनों पे काम नहीं करोगे तो शायद आपको किसी और के सपने पूरा करने के लिए उस व्यक्ति की मदद करनी होगी। सो यहाँ पर आप दोनों ही काम करते हो, अपने सपने भी पूरे करते हो और लोगों की भी मदद करते हो ताकि आप उनके ड्रीम्स पूरे कर पाओ। एक और बेनिफिट जो मैं आपको वेस्टीज में बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में
आप अपने वर्किंग आवर्स चुन सकते हो कि आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, दैट यू कैन चूज कि आप कितने घंटे काम करोगे। वेस्टीज के अंदर आप चाहे दिन के 2 घंटे काम करो या 3 घंटे काम करो, चाहे आप छुट्टी वाले दिन काम करो, चाहे आप संडे वाले दिन काम करो, तो आप खुद चुनाव करो। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट वेस्टीज। और अगर आप एक हफ्ते के अंदर, फॉर इन अ 1 वीक, अगर आप 10 से 12 घंटे वेस्टीज के बिजनेस को निरंतर दे रहे हो, 10 से 12 घंटे में यानी कि वो घंटे जिनमें आप काम कर रहे हो, एक्चुअल काम कर रहे हो। मैं 10 से 12 घंटे ट्रैवलिंग के नहीं बोल रहा, ये नहीं कि मैं 1 घंटा आया और 1 घंटा गया और 5 मिनट मैंने बात करी, नो। 10 से 12 घंटे या 14 घंटे अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर आप बहुत आसानी से 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी कमा सकते हो, अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हो। और वो कैसे होगा, आज वो मैं आपको बताऊंगा। नाउ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पार्ट टाइम करिए वो आपकी चॉइस है, फुल टाइम करिए वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन सम टाइम मत करिए। सम टाइम मतलब आज करा, फिर 1 महीना भूल गया, फिर 1 महीने बाद याद आया, ओहो हम भी वेस्टीजियन है, फिर टाई लगा ली, खड़े हो गए, मीटिंग में चले गए। राइट, नेवर एवर डू दैट। सो पार्ट टाइम करो, लेकिन रेगुलर करो, कंसिस्टेंटली करो। एक और जो चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर, जो बेनिफिट आपको मिलता है, आप इस बिजनेस के अंदर चुनाव कर सकते हैं उस व्यक्ति का जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा इस दुनिया में हर चीज का चुनाव हम कर सकते हैं, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। एक तो हम अपने माँ बाप का चुनाव नहीं कर सकते, और दूसरा हमारे बॉस का चुनाव नहीं कर सकते अगर हम जॉब में हैं। उसके अलावा सब कुछ आप चुन सकते हो। वेस्टीज में आपके साथ कौन काम करेगा, दैट इज द डिसीजन विच हैज टू बी टेकन बाय यू। आज के डेट में अगर हम बात करें वेस्टीज की, तो आपकी हो सकता है 500 लोगों की टीम हो, या लेट्स से आपकी 1000 लोगों की टीम हो। 500 लोगों की टीम में अगर 10 लोग काम करने वाले हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर 500 लोगों की टीम में 10 या 20 लोग काम करने वाले हैं, एक टीम तो ये है। और दूसरी टीम ये है कि आपकी 100 लोगों की टीम है, और उन 100 लोगों की टीम में 40 लोग काम करने वाले हैं। विच टीम डू यू थिंक इज बेटर? 100 लोगों की टीम, राइट? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप प्लान सबको दिखाओ, आप प्रोडक्ट सबको समझाओ, आप मीटिंग सबके साथ करो। किसी को ये मत सोचो, पहले से एज्यूम मत करो, अच्छा मुझे नहीं लगता ये करेगा, अच्छा मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा, या मुझे नहीं लगता इसमें वो फायर है। डोंट प्री एज्यूम, नेवर एवर प्री जज। आप अपनी तरफ से सबको प्लान दिखाओ, लेकिन उनमें से वो लोग जिनके अंदर बर्निंग डिजायर है, जिनके अंदर ज्वलनशील इच्छा है, उन लोगों को अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाओ। नाउ दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल यू। बहुत से लोग जिनको आप बिजनेस दिखाने जाते हैं, आप कहते हैं भैया ज्वाइन कर लो, वेस्टीज में आ जाओ, लाखों रुपए महीना कमाओगे। तो कई बार लोग कहते हैं भाई साहब मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं करा, मेरे बाप दादा ने नहीं करा, मैं भी नहीं कर सकता। फिर आप उससे कहते हो नहीं तुम एक बार ज्वाइन कर लो, तुम्हें नहीं पता कितने लोगों ने कमाया। फिर वो कहता है जिसने जितना भी कमाया वो सब ऊपर वाले की माया, कहीं धूप कहीं छाया। देन आप उसको जबरदस्ती ज्वाइन कराते हो, नहीं नहीं आ जाओ, आप उसे पुश करते हो और आप उसे ले आते हो। वो फॉर्म साइन कर देगा, सब कुछ कर देगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था काम करने में। एक बार प्रोडक्ट ले लेगा, दूसरी बार वो भी अगर आप पुश करोगे तो शायद ले ले, मीटिंग में नहीं आएगा, प्लान नहीं शो करेगा, जज्बा नहीं है उसके अंदर। तो फिर सोचो कि आप उस व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। आप उसी को आगे बढ़ा सकते हो, उसी की मदद कर सकते हो जो आगे बढ़ना चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं जो हमारी मैनेजमेंट से मैंने सीखा, कि इस बिजनेस में आपको 6 लोगों की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर अपने जैसे 6 लोगों की जरूरत है। उन 6 लोगों में से अगर एक भी व्यक्ति ऐसा हुआ जिसके अंदर यूसीडी या डीयूसीडी बनने की क्षमता है, तो वो भी सफल होगा और वो आपको भी सफल बनने में आपकी मदद करेगा। आप उसी को आगे बढ़ा सकते हो जो आगे बढ़ना चाहता है। यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि जो व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहता, आप फिलहाल के लिए उसे कंज्यूमर बना दो। लेट्स से आपने किसी को कंज्यूमर बना दिया, अपने प्रोडक्ट दे दिए। अगर उसे आज प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो देयर इज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी कि आने वाले समय में वो आपके साथ बिजनेस में भी जुड़ेगा। हो सकता है बिजनेस में जुड़ के अच्छा काम करे। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट का रिजल्ट, खास तौर से हेल्थ केयर प्रोडक्ट का रिजल्ट किसी व्यक्ति को मिलता है, तो लोगों में जज्बा आता है, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है। अरे यार मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, अरे यार मेरे को
मेरा स्टेमिना कम था, जब से वेस्टीज का स्पाइरुलिना लिया मेरा स्टेमिना बढ़ गया, अब मैं थकता नहीं हूँ, अब मैं बहुत जल्दी लेथार्जिक नहीं हो जाता। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के होते हैं, और जब आप उन्हें अप्रोच करते हो तो हो सकता है कि फिर वो शायद अब आपकी बात बिजनेस को लेकर, जो अपॉर्चुनिटी आप शेयर कर रहे हो, शायद उसको लेकर अब वो सीरियस हो और उस बिजनेस को करना चाहे। तो बहुत से कंज्यूमर्स, जो आज कंज्यूमर्स हैं, ये कल को आपके नेटवर्क में आके अच्छा काम करेंगे। और जो लोग आज कर रहे हैं उनके ऊपर एक्टिवली काम करो, उनके ऊपर फोकस करो। और जो सिर्फ कंज्यूमर्स रहना चाहते हैं, तो ठीक है, आप उन्हें कंज्यूमर्स रहने दो, फिर आप उनके साथ रेगुलर फॉलो अप करो। हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी या किसी और की कामयाबी को, सफलता को देखकर इस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो और ये फिर आपके साथ काम करना चाहे। और जो फिर भी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे लोगों पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर मैं किसी कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप लोग कहानी सुनना चाहोगे? थैंक यू, यस, आपने यस बोल दिया, मैं सुन पा रहा हूं आपको। क्योंकि अगर आप यस नहीं भी बोलते तो भी मैं शायद आपको एक कहानी जरूर सुनाता। ये भी मैंने अपनी हमारी मैनेजमेंट से सीखा। तो कहानी जरूर सुनानी चाहिए, बिकॉज कहानियां काम। एक बार क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, एक कंपटीशन हुआ कि दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस कहाँ की है। तो 3 देशों की पुलिस का चुनाव हुआ, एक थी अमेरिका की, एक थी ब्रिटेन की और एक थी इंडिया की, राइट। तो कंपटीशन ये था कि जो पुलिस जंगल से शेर को पकड़ के लाएगी वो पुलिस जीतेगी। अब जंगल में शेर एक ही था, तो तीनों पुलिस जंगल में गई। और जंगल में जाने से पहले एक्चुअली वो अपनी तैयारी कर रही थी, तो जो कंपटीशन करा रहे थे उन्होंने देखा कि तैयारी कैसी चल रही है। तो देखा अमेरिकन पुलिस अपना पूरा गिज्मो, गैजेट, सैटेलाइट सब कुछ निकाल के बैठी हुई है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। और जो ब्रिटेन पुलिस है उन्होंने अपना एक मैप खोला हुआ है जंगल का, गुरिल्ला टेक्निक अपना रहे हैं कि अच्छा आप यहां से घेरना, हम यहां से घेरेंगे। और जो थर्ड पुलिस थी, तीसरी पुलिस जो कंपटीशन करा रहे थे, उन्होंने देखा कि वो आराम से बैठी हुई चाय पी रही है, पानी पी रही है। तो जो कंपटीशन करा रहे थे उन्होंने उस पुलिस से पूछा, भाई आपको नहीं पकड़ना शेर को, आप क्यों तैयारी नहीं कर रहे हो? तो पुलिस ने बोला, जो तीसरी पुलिस थी उन्होंने बोला, भाई साहब आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको शेर चाहिए ना, तो आप शेर से मतलब रखो, हमसे क्या मतलब है? हमें जो करना होगा हम करेंगे। अब जिन्होंने कंपटीशन कराया था वो बड़े हैरान, उन्होंने बोला वाह क्या पुलिस है यार, मुझे लगता है यही जीतेंगे। अब कंपटीशन शुरू हुआ, तीनों पुलिस जंगल में, अमेरिकन पुलिस, ब्रिटेन पुलिस, इंडियन पुलिस। और एक दिन बाद खबर आई कि अमेरिकन पुलिस ने शेर को पकड़ लिया। अब अमेरिकन पुलिस शेर ले आई, ब्रिटेन पुलिस मुंह लटका के वापस आ गई। लेकिन जो तीसरी पुलिस थी वो अभी तक जंगल से नहीं आई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो जिन्होंने कंपटीशन कराया था वो घबरा गए। उन्होंने बोला भैया तुम एक काम करो, हेलीकॉप्टर निकालो, कल को हमारे ऊपर बात आ जाएगी कि पुलिस को गायब कर दिया। हेलीकॉप्टर निकालो, पूरे जंगल में ढूंढो। तो उन्होंने पूरे जंगल में ढूंढा, आखिरकार पुलिस मिली। और उन्होंने जो नजारा देखा वो देखने वाला था कि ये जो पुलिस है इसने क्या किया हुआ था, क्योंकि जंगल में शेर तो था नहीं, वो तो अमेरिकन पुलिस ले जा चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, एक बेचारे गधे को पेड़ से बांधा हुआ था और पेड़ से उसे रस्सियों से बांधा हुआ था और उसे डंडे मार रही थी, बार बार एक ही बात बोल रही थी, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। माय डियर फ्रेंड्स, जो शेर नहीं है आप उसे शेर नहीं बना सकते। तो इस बिजनेस में उन लोगों की जरूरत है जिनके अंदर आपकी तरह बर्निंग डिजायर है, उनके साथ काम करो, सही लोगों का चुनाव करो। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चुनाव करिए उस जगह का जहां पर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, पैन इंडिया हमारे ऑफिसेस, हमारे डीएलसीपीज मौजूद हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पैन इंडिया आपको मिलते हैं। तो आप कहीं पर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस भी अगर आप करते हैं, तो होता क्या है कि अगर मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूं, तो हर बिजनेसमैन का ये सपना होता है कि अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाए या पूरे वर्ल्ड में फैलाए। लेकिन अगर मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है, मेरे पास सेटअप करना जरूरी है। मेरे को अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से वहां की लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप वेस्टीज में हो तो इनमें से किसी भी चीज को करना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें कंपनी ने आपके लिए पहले से कर दी। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का सेटअप, कंपनी के ऑफिसेस, कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, कंपनी का सिस्टम मौजूद है। आप जहां चाहें अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हैं।
दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट वेस्टीज, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आज की डेट में इंडिया के बाहर जाकर ग्लोबल लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। अभी तक शायद कोई इंडियन कंपनी ये काम नहीं कर पाई जो आज की डेट में वेस्टीज ने किया। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एंड वी आर आउट इन दुबई, ओमान, बांग्लादेश, नेपाल, एंड इन फ्यूचर और बहुत सारे कंट्रीज में। तो आप ये डिसाइड करिए कि आप कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं बिजनेस को, आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और आप कितनी बड़ी इनकम लेना चाहते हैं। इसका डिसीजन कोई और नहीं लेगा, इसका डिसीजन आप खुद लेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं, जब भी आप कोई एक प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपकी मदद करते हैं ये डिसीजन लेने में कि इस कंपनी को क्यों चुना जाए। तो आज वेस्टीज को एक करियर के तौर पे, एक लाइफ टाइम करियर के तौर पे आप लोग क्यों चुने, उसके लिए मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताना चाहूंगा जो सिर्फ आपकी ही मदद नहीं करेंगे, जो इनफैक्ट आपकी मदद करेंगे उन लोगों को ये डिसीजन लेने में। यानी कि कुछ लोगों की मदद आप कर पाएंगे ताकि वो एक बेहतरीन डिसीजन ले पाए कि आखिरकार वो वेस्टीज का चुनाव क्यों करें। तो जब भी आप किसी कंपनी को चुनते हैं तो 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1, कंपनी कैसी है। नंबर 2, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। नाउ कंपनी कैसी है यानी कि कंपनी कितनी स्टेबल है, कंपनी कितनी ग्रोइंग है, कंपनी के अंदर कितने लोगों ने अभी तक सफलता हासिल करी, कंपनी का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। नंबर 2, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने लोगों के काम के हैं। मैं एक चीज यहां पे कहना चाहूंगा, जब तक प्रोडक्ट्स काम के नहीं होंगे तब तक बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आज के डेट में अगर पेजर लॉन्च कर दिया जाए, पेजर सुना होगा आपने, तो शायद पेजर नहीं चलेगा, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है। तो पहली चीज जो आपने देखनी होती है, कंपनी कैसी है। नंबर 2, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। नंबर 3, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट यानी कि वो लोग जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं। नंबर 4, कंपनी की मार्केट कितनी बड़ी है। और नंबर 5, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ये 5 चीजों के आधार पर आप ये डिसीजन लेते हैं कि आखिरकार आप वेस्टीज का चुनाव क्यों करें। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में वेस्टीज इंडिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि 16 साल लगातार ग्रो करना, और जो कंपनी का क्यूम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है अगर हम उसकी बात करें तो वो 79% से भी ज्यादा है। तो ये एक एक्सेप्शन है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो आज की डेट में इस फिनोमिनल रेट के साथ ग्रो कर रही है। और ये 16 साल में कंपनी ने आज ग्रोथ हासिल करी, जहां पर आज सिर्फ इंडिया के अंदर वेस्टीज में 1,90,00,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इनफैक्ट ये नंबर अब बढ़ गया है, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज इंडिया में है। सिर्फ इंडिया में, बाहर के देशों की अभी बात नहीं कर रहा हूं। सो ये नंबर कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। आज अगर हम ब्रांच ऑफिसेस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज कंपनी के 48 से ज्यादा ऑफिसेस हैं। मैं ब्रांच ऑफिसेस की बात कर रहा हूं। 2500 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके डीएलसीपी, आपके मिनी डीएलसीपी, जहां पर आप प्रोडक्ट ले सकते हो, जहां पर आप कंपनी की सर्विसेज ले सकते हो। आज की डेट में आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी डीएलसीपी पे जाओ, आप किसी ब्रांच पे जाओ। आज आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आज की डेट में आप वेस्टीज ऐप के माध्यम से अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन कंट्रोल कर सकते हो। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा बिजनेस कितना हो रहा है, मेरी टीम में काम कितना हो रहा है, मेरे लोगों के लेवल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो सारी जानकारी आपके मोबाइल फोन पे अवेलेबल है। नाउ ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं आपकी ग्रोथ में। आज हजारों से ज्यादा ट्रेनिंग्स कंपनी हर महीने करती है। पैन इंडिया ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हम लोग कर रहे हैं, वीआईपी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है 14 डिफरेंट कैटेगरीज में आज की डेट में वेस्टीज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज वेस्टीज बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। वेरी सून, यू वुड लव टू नो दिस,
वी आर गोइंग टू लॉन्च इन घाना, और उसके बाद श्रीलंका और कई और कंट्रीज में वेस्टीज होगा, बिकॉज ये विजन जो मैं आपको आगे बताऊंगा वेस्टीज का, बाय 2025 वेस्टीज विल बी इन मोर 50 कंट्रीज। सो जो वेस्टीज का मिशन है, बाय 2025 Vestige will be among the top 10 direct selling companies in the world. Now, sorry, दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज 2025 तक होगा। और ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं जहां तक, क्योंकि आज जो ग्रोथ रेट हम लोग देख रहे हैं, आपने देखा अभी इस साल वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 30वें स्थान पे आके खड़ा हो गया। तो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि वेस्टीज यहां पर यानी कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 2025 से पहले आ जाए, क्योंकि 2022 वेस्टीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 एक वो ईयर है जो वेस्टीज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च वेस्टीज बिजनेस इन द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड बाय 2022, एंड दैट मार्केट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो जिस तेजी से आज वेस्टीज बढ़ रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कंपनी की ग्रोथ में माय डियर फ्रेंड्स, वो होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। नाउ जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में 14 डिफरेंट कैटेगरीज में, इन डिफरेंट 14 कैटेगरीज, मोर देन 300 प्लस प्रोडक्ट्स आज की डेट में वेस्टीज में मौजूद है। नाउ ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपके पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल हैं, तो हर व्यक्ति अपनी जरूरत, अपनी क्षमता के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट ले सकता है। हर व्यक्ति अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट ले सकता है, यानी कि क्लासेस और मासेस, मासेस और क्लासेस, इन दोनों को वेस्टीज के प्रोडक्ट केटर करने का काम करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इंडिया में पहली बार सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी को लॉन्च करने का काम अगर किसी कंपनी ने किया, दैट वाज डन बाय वेस्टीज, राइट। आज की डेट में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स वेस्टीज के पास हैं, जो कि जीएमपी सर्टिफाइड हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं, और एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं। साथ ही में वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के करके एक अवार्ड जो वेस्टीज को मिला, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के माध्यम से, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, ये वेस्टीज की क्वालिटी, इनोवेशन और मैनेजमेंट के लिए मिला। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो 2 से 3 चीजें प्रोडक्ट्स के अंदर देखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल हैं? कंज्यूमेबल का मतलब क्या वो ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं है जो वन टाइम है, क्या आपने एक बार ले लिया, अब अगली बार आप कब लोगे आपको नहीं पता। अगर आप हर महीने प्रोडक्ट ले सकते हो तो तभी ले सकते हो जब आपके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो, राइट। वो प्रोडक्ट जो आप बार 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 इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर 1 कंज्यूमेबल। नंबर 2, वो प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल हो और कंज्यूमेबल हो, और वो प्रोडक्ट जो लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज वेस्टीज के प्रोडक्ट लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज द रीजन हमारी मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है, आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। नाउ इसके बाद एक और फैक्टर जो आपकी मदद करता है ये डिसीजन लेने में कि आखिरकार आप वेस्टीज का चुनाव क्यों करें, वो फैक्टर होता है मैनेजमेंट। मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा, मैनेजमेंट के ऊपर बात करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, और मान के चलिए कि अभी आप एरोप्लेन में बैठे हैं, राइट। ना एरोप्लेन में अगर आप बैठे हैं, आप में से बहुत लोग एरोप्लेन में बैठे होंगे, और शायद बहुत लोग बहुत जल्द बैठेंगे भी थ्रू ट्रेवल फंड, राइट। तो जब आप फ्लाइट में बैठे होते हैं तो उस समय एयर होस्टेस आती है, और आपके सामने अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, आप सभी का वेलकम है आज इस फ्लाइट में जो लंदन जा रही है, और हमारी यात्रा का समय लगभग 9 घंटे का होगा। इस यात्रा के दौरान अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी चेयर टेबल बंद कर लीजिए, और हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा। बगल वाले के मुंह पे लगाने से पहले अपने मुंह पे लगाना ना भूले। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ऐसी अनाउंसमेंट सुनी होगी। और तभी अचानक एक और अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज जो व्यक्ति हमारे साथ इस फ्लाइट में सफर कर रहे हैं उनका नाम है श्रीमान अमिताभ बच्चन, और जया बच्चन जी भी उनके साथ में जा रही हैं। और आपको जानकर और अधिक प्रसन्नता होगी कि आज हमारे किसी
कारणवश नहीं आ पाए, तो आज हमारे प्लेन को उड़ाने का काम करेंगे श्रीमान अमिताभ बच्चन। और जया बच्चन बहुत एक्साइटेड है, वो कह रही हैं 2-4 बटन तो मैं भी दबा के देखूंगी। तो क्या उस फ्लाइट में आप बैठना चाहोगे? शायद कभी भी नहीं बैठना चाहोगे। महानायक कहा जाता है अमिताभ बच्चन को, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो प्लेन उड़ाएंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में है। क्यों? क्योंकि उनको प्लेन उड़ाने का अनुभव नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आज किसी और काम में अच्छा हो तो वो किसी और इस काम में भी अच्छा हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी कंपनीज जिनमें लोग सफल नहीं हो पाते या वो कंपनी सफल नहीं हो पाती, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो लोग जिनके हाथ में उस कंपनी की बागडोर होती है, उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा नहीं होता। आज जब हम वेस्टीज की बात करते हैं, चाहे वेस्टीज के एमडी, हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर मिस्टर गौतम बाली जी हो, चाहे हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस्टर दीपक सूद सर हो, या फिर हमारे डायरेक्टर आईटी मिस्टर कन्वर बीर सर हो, इन सब को डायरेक्ट सेलिंग का कई वर्षों का अनुभव है, जिसके करके आज वेस्टीज 16 सालों में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच पाई है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दो चीजें देखनी होती हैं। नंबर 1 मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, और नंबर 2 मैनेजमेंट का विजन। विजन इन टर्म्स ऑफ कि आने वाले समय में कंपनी को कहां पहुंचाना है। क्योंकि अगर कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी की मैनेजमेंट अगर स्टेबल है, तो हमारा करियर स्टेबल है, हमारे पास सिक्योरिटी है। नंबर 2, कंपनी ग्रो करेगी तो निश्चित तौर पर हम भी ग्रो करेंगे। राइट नाउ आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज वेस्टी जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, और वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आज वेस्टीज 30वें स्थान पे है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इंडिया की टॉप 50 ग्रेट मिड साइज कंपनीज में वेस्टीज को एक अवार्ड मिला, विच इज ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड। साथ ही में वी आर ए प्राउड मेंबर ऑफ हडसा। आपने हडसा का नाम सुना होगा, विच इज हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन। मूविंग फॉरवर्ड, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी का विजन क्या है। When we are talking about what company wants to do by 2025, ये हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी टीम एक अपना मिशन डिसाइड कर चुकी है, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो मैं चाहूंगा कि बाद में सोनू सर आपको बताएं। बट वेस्टीज का जो मिशन है, बाय 2025 टू बी द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल होना और 50 से ज्यादा देशों में मौजूद होना। और बाय 2025 वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर बेस 100 मिलियन से भी ज्यादा होगा। 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, मोर देन दैट। और अगर मैं कंपनी के टर्नओवर की बात करूं, तो बाय 2025 वेस्टीज का टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि 2.8 यूएस बिलियन डॉलर, दैट विल बी बाय 2025। नाउ इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबको अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, जब आप लोगों के चेक्स बड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर वेस्टीज का यह सपना पूरा होगा। क्योंकि याद रखिएगा, वेस्टीज के सपने से आपका सपना नहीं है, आपके सपनों से वेस्टीज का सपना है। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। और एक और सपना जो वेस्टीज का है, बाय 2025 जो मैनेजमेंट ने टारगेट लिया, there will be 1 lakh car owners in Vestige, and I'm talking just about India. Apart from India, there would be many other more, right? Now आगे बढ़ते हैं my dear friends, और अब बात करते हैं मार्केट के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी के अंदर जब आप चुनाव करते हैं कंपनी का, तो आपको यह देखना होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट कितनी बड़ी है। यानी कि अगर आज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे? मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आज आप हेल्दी रहना चाहते हो? सब रहना चाहते हैं। क्या आप आने वाले समय में हेल्दी रहना चाहते हो? बिल्कुल रहना चाहते हो। आज जितने हॉस्पिटल्स दिल्ली में हैं, या आप जिस शहर में हो, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आने वाले 10 या 20 साल बाद आपको क्या लगता है, क्या ये हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। कम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या ये हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ेगी? निश्चित तौर पे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अगर हम बात करें, लोग और ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। बिकॉज देखिए, जो खाना आज हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, शायद वो शुद्ध नहीं है। तो एक चीज कही जाती है कि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर,
कि अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे और अपनी हेल्थ को सिक्योर करने का काम करोगे। यहां पर मैं खास तौर से हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं। कोरोना काल, कोविड-19, इसने लोगों को एक चीज सिखा दी कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। 16 साल से जो बात वेस्टीज बोलता आ रहा है वो शायद बहुत लोगों को तब समझ में नहीं आई इतने सालों में, लेकिन आज शायद समझ में आ गई कि हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए पहले से कितने ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था, हेड ऑफिस आ रहा था, तो मैंने देखा इंडिया गेट से मैं होकर आ रहा था, तो इंडिया गेट पर क्योंकि संडे है आज, तो गाड़ियां इतनी नहीं थी, मोटरसाइकिल्स इतनी नहीं थी जितनी साइकिल्स थी, और जितने लोग पैदल दौड़ रहे थे। बिकॉज एवरीवन वांट्स टू रिमेन फिट, एवरीवन वांट्स टू रिमेन हेल्दी। तो आज अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये मार्केट हमारी कम होगी और बड़ी होगी? निश्चित तौर पर वी आर गोइंग टू हैव अ फिनोमिनल मार्केट, राइट? एक एवर ग्रोइंग मार्केट। कितने ऐसे लोग हैं जिन तक आज भी वेस्टीज का प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो उन तक वेस्टीज का प्रोडक्ट पहुंचाने का काम अगर कोई करेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो कोई और नहीं करेगा, वो हम करेंगे, यानी कि आप लोग करोगे। क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में दो कमियां हैं। अगर मैं उन दो कमियों की बात करूं तो वो कमियां शायद अब आप कहोगे अरे सर आप कमियां क्यों बता रहे हो, बट आई थिंक आई शुड बी वेरी मच ऑन, आई मस्ट टेल यू व्हाट आर द थिंग्स वी शुड बी वर्किंग अपॉन। दो कमियां। पहली कमी, वेस्टीज के प्रोडक्ट बोलते नहीं है, और दूसरी कमी, वेस्टीज के प्रोडक्ट चलते नहीं है। ये दोनों कमियां अगर आप पूरे करोगे तो निश्चित तौर पर सारी कमियां अपने आप पूरी हो जाएंगी। नाउ हेल्थ ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है आने वाले समय में। दूसरी चीज जो हमने समझनी है कि हमारे बिजनेस का पोटेंशियल कितना है। कोरोना ने, यानी कि कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने लोगों को एक चीज समझा दी। बहुत सारे लोगों को आज ये रियलाइज हो गया कि एक इनकम सोर्स से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, जो आपको एक इनकम देता रहे अपार्ट फ्रॉम द वर्क विच यू आर डूइंग, राइट? आज ये लोगों को रियलाइज होना शुरू हो गया। बिकॉज अगर हम जॉब्स की बात करें तो मैं आंकड़ों पे बात नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया में पिछले कुछ समय में बहुत सारी नौकरियां गई हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज और बहुत सारी इंडस्ट्रीज अनस्टेबल हो गई हैं, राइट? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास स्कोप नहीं है आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हर इंडस्ट्री में हो, बट यस देयर आर लॉट ऑफ देम। लेकिन अगर आज हम बात करें कि जितनी आज जॉब्स मौजूद हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर, आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या नौकरियां ज्यादा होंगी और लोग कम होंगे? शायद ऐसा कभी नहीं होगा। निश्चित तौर पर लोग ज्यादा होंगे और नौकरियां कम होंगी। और दूसरी चीज, अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो जो इंडस्ट्री बैरियर्स हैं वो समय के साथ और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, यू विल हैव टू इन्वेस्ट एंड यू विल हैव टू फेस द कंपटीशन। और जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो याद रखिए बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने का काम करती है। आई वुड नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आज और आने वाले वक्त में हेल्थ और वेल्थ की जरूरत इस दुनिया में हर इंसान को है। और ज्यादा लोग हेल्दी रहना चाहेंगे, और ज्यादा लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहेंगे, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे, और तब उन लोगों को मौका देने का अगर कोई काम करेगा तो वो है आप। क्योंकि जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, शायद उस शहर, उस स्टेट, उस कॉलोनी, उस सोसाइटी में आज कितने ऐसे लोग होंगे जिनको आज भी वेस्टीज के बारे में कुछ नहीं पता। तो उन तक पहुंचने का काम अगर कोई करेगा, माय डियर फ्रेंड्स, वो कोई और नहीं, वो करेंगे आप और हम। सो बहुत बड़ी मार्केट है, ये हमने देखा अभी। इसके बाद अगर हम बात करें और आगे बढ़े, तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कंपनी का चुनाव करते हैं तो आपको यह देखना होता है कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है। एजुकेशन सिस्टम क्यों जरूरी है? देखिए आज मैं आपको बताऊं कि काफी सारी कंपनीज होती हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जहां पर मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, जहां पर लोग जाते हैं, यू नो टिकट प्राइस भी होता है, लोग बैठते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। वहां पर स्टेज पर लोग आते हैं और चिल्लाते हैं, गो डायमंड, गो क्राउन, यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट।
मोटिवेशन बड़े कमाल का होता है, बहुत कमाल का होता है। मतलब हवा के गुब्बारे की तरह हवा भर जाती है, लेकिन उस हॉल से बाहर जाते जाते वो हवा निकल जाती है, क्योंकि आप मोटिवेशन के माध्यम से किसी को मोटिवेट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो आपको लोगों को एजुकेट करना होगा, क्योंकि अगर आपने लोगों को एजुकेट कर दिया तो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपने आप काम करते हैं। और इस चीज को पिछले 16 सालों में वेस्टीज ने बहुत अच्छे से समझा। अगर मैं वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर स्टेप पर एजुकेट करने का काम करता है, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको हर स्टेप पर कंपनी का एक सिस्टम मिलेगा जिसको अडॉप्ट करके फॉलो करके आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं और अपनी इनकम को लगातार बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सीएनटी, पैन इंडिया, आज की डेट में हम लोग सीएनटी करते हैं। पहले ऑफलाइन करते थे, अब ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, इससे हम ज्यादा लोगों को केटर कर पा रहे हैं। उसके अलावा वीआईपी प्रोग्राम जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, विच इज वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, जहां पे आप सिस्टम के बारे में जानते हो, कंपनी का सिस्टम क्या है, कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, काम करना है तो क्यों करना है, ये आप यहां जानते हो। देन वी कम विद हेल्थ वर्कशॉप, जहां पे आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज मिलती है। उसके बाद कंपनी आपके लिए पर्सनल केयर ट्रेनिंग्स करती है, जहां पर कंपनी आपको स्किन फॉर्मूला 9, मिस्ट्रेल ऑफ मिलान, उसके अलावा एश्योर और एश्योर नेचुरल रेंज के बारे में पूरी जानकारी देती है। इनफैक्ट अब ये प्रोग्राम्स हमने ऑनलाइन भी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन करती है, जहां पर एग्रीकल्चर रेंज से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाती है। उसके अलावा शार्प के ऊपर कंपनी, जो शार्प का वाटर प्योरीफायर है, एयर प्योरीफायर है, उसके ऊपर कंपनी आपके लिए ट्रेनिंग करती है। नाउ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वेस्टीज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जो आप में से बहुत लोगों ने शायद यूट्यूब पे देखा भी होगा, कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए वेस्टीज ने एक न्यू ट्रेनिंग लॉन्च करी, एक न्यू सीरीज ऑफ ट्रेनिंग लॉन्च करी, जिसका नाम है वी एनहांस। और वहां पर साइन लैंग्वेज के माध्यम से प्रोडक्ट्स की नॉलेज, सिस्टम की नॉलेज, और इनफैक्ट पूरा जो भी एक एक अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है वो पूरी वहां पर समझाई जा रही है। और उसके चैप्टर्स रिलीज हो रहे हैं यूट्यूब पे ऑन रेगुलर बेसिस, जो आते रहेंगे। तो उसे भी आप अपनी टीम में प्रमोट करिए, बिकॉज उससे सिर्फ हमारे स्पेशली एबल डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं, हमारे बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उन ट्रेनिंग्स के माध्यम से बेनिफिट ले सकते हैं। वेस्टीज ने अपना ऑनलाइन वीएलसी लॉन्च किया, अपना ऑनलाइन वीआईपी लॉन्च किया, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, अब वेस्टीज इसको भी डिजिटल कर रहा है। इनफैक्ट यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जहां पर आप वेस्टीज के यूथ आइकॉन्स को देखते हैं और उनकी सफलता के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज डायरेक्टर एंड अबव के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग करती है जिसका नाम होता है वीएलसी, विच इज वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव। हालांकि जब इस ट्रेनिंग को हम लोग फिजिकल करते हैं तो ये 2 दिन की होती है, इसको हम होटल्स में करते हैं, 5 स्टार होटल्स में करते हैं, बट अभी इसको हम लोग डिजिटल कर रहे हैं, तो इसे भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को वहां से बढ़ा सकते हैं। तो वीएलसी, वीएलसी 2, डेल कार्नेगी, आपने सुना होगा, वी हैव आल्सो डन डेल कार्नेगी ट्रेनिंग्स एंड मेनी मोर अदर काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स, अवार्ड फंक्शंस। तो अलग अलग ट्रेनिंग्स के माध्यम से निश्चित तौर पर हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। और अलग अलग टूल्स जैसे कि कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, वॉइस मैगजीन, लीडरशिप सीरीज, जो आज की डेट में वेस्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, राइट। सो ये सारी चीजें अभी मैंने आपके साथ शेयर करी, एंड आई एम श्योर कि अब इन चीजों को समझने के बाद या देखने के बाद, शायद अभी तक तो आप अपने लिए निर्णय ले चुके होंगे, एंड आई एम श्योर कि अब आगे भी आप अपने लोगों को, अपने फर्दर जो आपके प्रोस्पेक्ट्स होंगे, उनको भी ये बेहतर तरीके से समझा पाओगे कि एक सही कंपनी का चुनाव जब हम करते हैं तो वो कौन सी चीजें होती हैं जो उस कंपनी के अंदर देखनी होती है, और क्यों हम आखिरकार वेस्टीज को अपने करियर के तौर पे चुने। नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट,